आज मार्केट 578 पॉइंट प्लस पे क्लोज हुई है, लेकिन 400 पॉइंट माइनस भी गई थी और डिफरेंट सेक्टर्स ने परफॉर्म किया, जिसकी वजह से मार्केट 578 पॉइंट प्लस क्लोज हो गई। आज हम सबसे पहले जो राइजिंग एंड शाइनिंग स्टार जो हमारे स्टॉक्स हैं, नॉट स्टॉर्स, स्टॉक्स, उनको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। और इसके अंदर मेरे पास है अस्क्री बैंक। अस्क्री बैंक है, काफ़ी दिनों से आ रहा है, ठीक है। तो जो नए देखने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि आप ए प्लस कैटेगरी में एकदम से एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि पुरानी जब उसकी एज ज़्यादा हो जाती है किसी भी स्टॉक की, तो उसके जो करेक्शन का इम्कान ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जितनी जल्दी, जैसे आप कैटेगरी ए प्लस में जब जैसे ही स्टॉक आता है, आपने उसी वक्त इसके अंदर एंट्री लेनी होती है अगर आपने इसको परचेज़ करना है तो। अस्क्री बैंक है, बैंक अल्फला भी बहुत दफ़ा आ चुका है, अटक पेट्रोलियम, DCR तो मेरा ख्याल है जब से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, जब से ये रिपोर्ट बना रहा हूँ, जब से DCR मेरा ये ए प्लस में आता है। अटक रिफाइनरी आज आया है, न्यू एंट्री है अटक रिफाइनरी की। मैं आंखें बंद करना चाह रहा था इससे, लेकिन आंखें बंद नहीं करनी पड़ेंगी, मुझे इसको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसको कह रहा था कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन टेक्निकली वीक है। लेकिन आप देखेंगे किस तरह उसने 2 दिन में 20% का गेन उसने किया है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैं सोच रहा था कि मैं इसको डिस्कस करूं ना करूं, बट इसको डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद फैसल बैंक, फैसल बैंक को भी हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। टेक्निकली इसको हम दोनों को, अटक रिफाइनरी और फैसल बैंक को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा OGDC, PPL और एक और आइटम है सिटी फार्मा। इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और वो सुबह आपको 7 बजे मैं उसको मैं पब्लिश करूंगा। वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है, ठीक है, क्योंकि वो तीनों का जो चार्ट है वो एक ही तरह का है और मुश्किल चार्ट है। तो देखिएगा कि मुश्किल चार्ट कैसे पढ़े जाते हैं। तो कल सुबह आप 7 बजे आपने इसकी वीडियो देखनी है। अगर आप जल्दी उठ जाते हैं, लेट उठेंगे तो लेट देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद ये कैटेगरी ए मेरे पास में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आप देखते हैं इसमें कौन से स्टॉक्स जो हैं वो परफॉर्म करेंगे और वो मेरी कैटेगरी ए प्लस में आएंगे। तो अभी तो ये ए में है, इनके भी आप चार्ट देख सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ कैटेगरी ए प्लस पे भी अगर आप रिलाई करते हैं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले अटक रिफाइनरी। ये अटक रिफाइनरी आपको, ये वीकली चार्ट आपके सामने नज़र आ रहा होगा। ये वीकली चार्ट है जी। वीकली चार्ट आप देखेंगे, वीकली चार्ट में कितनी बड़ी मंदी है और कैसे इसने अपने आप को चेंज कर लिया, अनबिलीवेबल। कोई न्यूज़ अभी तक मेरे पास पहुंची नहीं है इसकी, और मैंने कोशिश की है कि पता करवाऊं। हालांकि इसके अकाउंट्स भी थोड़े से डिप्रेस्ड हैं, थोड़े से पिछले साल से थोड़ा सा अकाउंट्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं बट इतने अच्छे नहीं हैं। 18 तारीख को इसकी बोर्ड मीटिंग है और लेकिन कोई न्यूज़ मुझे अभी तक पता नहीं चली। वीकली के 20% इंक्रीज़ कर गया है, बिल्कुल आप समझ लें इसने सारे टेक्निकल्स को इसने बाईपास कर दिया और बाईपास करके 20% में जाके खड़ा हो गया, ठीक है। अब हमने करना क्या है? पहली बात तो ये कि आप इसमें जो न्यू कमर्स हैं वो एंट्री तो नहीं ले सकते, किसी सूरत में एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है। इस तरह जब हाथी लड़ रहे हों तो फिर चींटियों को थोड़ा साइड पे रहना चाहिए, मैं समझता हूँ। और इसमें क्या न्यूज़ है आई डोंट नो, बट कुछ न्यूज़ है, देखेंगे क्या न्यूज़ आती है इसकी। अच्छा, इसके बाद आप देख लेंगे इसका एक लेवल है जहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर ड्रॉ करूँ तो जहाँ से ये वापस आया था 380 रुपये से एक दफ़ा इसने वापस इसने करेक्शन ली थी, उसके बाद ऊपर गया था। अच्छा, टेक्निकली अगर देखा जाए, देखिए 45 से भी ऊपर चला गया है, वो 200 मूविंग एवरेज से भी ऊपर चला गया है अगर मैं वीकली की बात करता हूँ, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, और लेकिन आपने एंट्री नहीं लेनी। करेक्शन करेगा, न्यूज़ आएगी, उसके बाद करेक्शन होगी, बहुत कुछ होगा भी इसके अंदर, एक्टिविटी होगी। अब आपने ना जो है ना तैयार हो जाना अटक रिफाइनरी में काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा हौसला रखेंगे। अगर आप एग्रेसिव बायर हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में, बट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब मैं इसको डेली चार्ट के ऊपर हम इसको डिस्कस करते हैं। डेली चार्ट पे भी आप देख लें कि इसने कैसे ये नीचे काम कर रहा था। 200 की मूविंग इतनी ऊपर थी, 50 की मूविंग एवरेज कितनी ऊपर थी, उसके बाद उसने ऐसा परफॉर्म किया है 4-5 दिन में
4-5 दिन में इसमें एक्टिविटी तो नज़र आ रही थी। मैं बार बार कह रहा था कि रिफाइनरी सेक्टर में एक्टिविटी नज़र आ रही है और MOU साइन हुए हैं तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ के अंदर नज़र आ रही है, लेकिन वो एक्टिविटी ऐसा परफॉर्म करेगी ये मैं कम से कम मुझे नहीं पता था, ठीक है, या मेरे टेक्निकल्स मुझे नहीं बता रहे थे कि यार ऐसा परफॉर्म कर जाएगा ये। एक्टिविटी तो मैं बार बार बता रहा था। रिफाइनरी सेक्टर की मैंने लास्ट वीक में मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, लेकिन टेक्निकली मैं उसको वीक ही कह रहा था, लेकिन इसने परफॉर्म किया है। तो ऐसा भी होता है मार्केट के अंदर। ये मैं वीडियो मतलब आंखें बंद भी कर सकता था, लेकिन ये आपको बताने का मकसद ये है कि जब आप टेक्निकल्स के ऊपर काम करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं या सिस्टम ऐसा है कि वो बाईपास करके निकल जाती हैं। तो हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर हम 10 आइटम पकड़ लेते हैं और एक आइटम हमसे स्किप हो जाता है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये एक आइटम नहीं है, कितने आइटम होंगे जो आप अपनी किसी गलती की वजह से या सिस्टम की वजह से स्किप कर देंगे। लेकिन आपने जो चीज़ आपके हाथ में आती है उसका शुक्र करना है, और जो चीज़ निकल जाती है आपके हाथ से आपने उस पर मलाल नहीं करना, नहीं तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो, ठीक है। आपने कभी भी अफसोस नहीं करना, जो चीज़ हाथ में आ गई है सिर्फ उसके ऊपर शुक्र करना, ठीक है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ उससे मकसद ये है आपको मैं बता सकूं कि किस तरह आइटम जो है ना स्लिप होकर निकल जाता है, नीचे भी निकल जाता है स्लिप होकर और कभी कभी ऊपर भी निकल जाता है सर स्लिप होकर। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन अब जब ये करेक्शन लेगा तो करेक्शन में हम लेवल्स इसके अच्छे निकलेंगे और वहाँ पर काम हो सकेगा, बहुत अच्छा काम होगा अटक रिफाइनरी में। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो हम अटक रिफाइनरी में अच्छा काम कर सकते हैं आने वाले दिनों में। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फैसल बैंक। फैसल बैंक की भी न्यू एंट्री है। फैसल बैंक में मैंने कल जैसे गाल को कल मैंने डिस्कस किया था, आज वो 10% प्लस पे क्लोज हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि ये भी क्लोज होगा, लेकिन सेम चार्ट है। आप देख सकते हैं कि 40-50 की मूविंग एवरेज पे आके इसने करेक्शन अपनी पूरी की है और यहाँ पर कल एक अच्छी कैंडल बनी, उसके हाई के ऊपर आप देखें आज ये क्लोज हुआ है और बहुत अच्छा क्लोज हुआ है। कल की एक कैंडल इतनी अच्छी कैंडल बनी है कि आज की भी कैंडल बहुत अच्छी बनी है, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, आज ये प्लस में आ गया है। और ये तो मेरा वीकली चार्ट था, इसको मैं दिखाता हूँ आपको डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे जब अगर आप इसको देखेंगे तो डेली चार्ट पे भी आप देख लें कि इसने ये 50 की मूविंग एवरेज इसने ये देखें क्रॉस की और उसके बाद कैसा ये इसने परफॉर्म किया। यहाँ पर RSI भी इसकी 60 से ऊपर है, वॉल्यूम अच्छे हैं, 200 की मूविंग एवरेज नीचे है, 50 की मूविंग एवरेज पर ऊपर ट्रेड कर रहा है, बेहतरीन। अपनी समझ लें कि इसने अपनी एक करेक्शन पूरी कर ली है, अच्छा काम कर रहा है फैसल बैंक। अगर आप फैसल बैंक में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसका पुराना लेवल था और पुराना लेवल था ये 52.75 का, 52.75 का लेवल था और आज इसका 52.40 हाई लगा है। 52.75 इसको क्रॉस होने दें, 52.75 के बाद ये तेज़ हो सकता है और बहुत तेज़ हो सकता है। इसके बाद अगला वो लेवल चेक कर सकता है 54 रुपये 50 पैसे। कुछ आवाज़ आ रही होगी आपको, कुछ साथ वाली बिल्डिंग में, साथ वाले रूम में बेसिकली काम हो रहा है, तो मैंने कहा वीडियो टाइम पे बननी चाहिए, जो काम कर रहा है उसको काम करने दें, उसका अपना काम है, हमारा अपना काम है। तो ये थी जी आज की वीडियो। और मैंने जैसे बताया कि OGDC, PPL और CPHL ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। मैं वीडियो बनाऊंगा शाम को, वो आप सुबह उसको हम पब्लिश करेंगे, सुबह आप उसकी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।